पूजा जी, हम अगर मगर की नहीं डगर पर चलते ही नहीं है। हम लगातार चिरायती के सिद्धांत पर चलते हैं। भाजपा की पहचान एक सर्वस्पर्शी और मर्मस्पर्शी संगठन की है। हम एक और एक जोड़ के 11 बनाने की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने गांधी जी की बात से शुरू किया कि गांधी जी ने 1946 में कहा था कि कांग्रेस जाति की बात नहीं करेगी, और आज कांग्रेस जाति की बात कर रही है। नेहरू ने कहा जातिगत जनगणना बंद की, आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। यानी कि गांधी और नेहरू के विचारों से कांग्रेस बहुत दूर जा चुकी है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद से स्वीकार किया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने दलितों पिछड़ों का कुछ सम्मान नहीं दिया, इसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। आपकी अम्मा माफ कर देंगी, आपकी मम्मी माफ कर देंगी, आपकी मां माफ कर देंगी, ये देश नहीं माफ करेगा। हजारों मां के लाखों बेटे और करोड़ों युवाओं को जो आपने अवसर से वंचित कर दिया, वो क्यों आपको माफ करेंगे? कांग्रेस के काले कारनामों से आपको क्यों माफ कर दें? इतिहास ने कांग्रेस को बहुत मौका दिया। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, सबने ओबीसी के लिए किया क्या? आपने, हमने ओबीसी के लिए तमाम रास्ते खोले। ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग बनाया, उसको पहली बार ओबीसी का आरक्षण कोटा नवोदय विद्यालय में लाया, 27 ओबीसी मंत्री बनाए, 4 यादव समाज से मंत्री बनाया, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, कुशवाहा समाज से हरियाणा मुख्यमंत्री बनाया, बिहार यूपी में डिप्टी सीएम बनाया, निषाद जाति और मछुआरों के लिए मंत्रालय खोला, विश्वकर्मा एक योजना से 30 लाख लोगों को 1 लाख रुपए का लोन दिया, झारखंड में तेली साहू मुख्यमंत्री बनाया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ओबीसी समुदाय को समुचित हिस्सेदारी देश की पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। कांग्रेस जातिगत जनगणना आप भी नहीं करा पाए। जो आरक्षण बिहार में बढ़ा उसे 9वीं अनुसूची में आपने शामिल नहीं किया। जी, थोड़ा सा धैर्य से सत्य को सुन लिया जाए। बीजेपी को ओबीसी को समुचित रास्ता दी। कांग्रेस ने आजादी के बाद यूपी में 11 मुख्यमंत्री बनाए। एक नाम बता दे उसमें से ओबीसी बनाया हो तो। हमने पहला बार मेरे सवाल पर भी आ जाइए ना, क्योंकि वक्त मेरे पास देखिए उतना होता नहीं है और मुझे सभी मेहमानों से बातचीत भी करनी है, तो मेरे सवाल पर आ जाइए ना। बताइए भाई, आपने सब कुछ किया, आपने ओबीसी मंत्री, आपके केंद्रीय जो मंत्रिमंडल रहा वहां पर भी कई चेहरे रहे, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए ना, जातिगत जनगणना आप नहीं करा पाए। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ तो मामला भी कोर्ट में चला गया। 9वीं अनुसूची में आप शामिल कर देते, वो बढ़ा हुआ आरक्षण मिल जाता, और ये क्रेडिट तो आप ही की सरकार को जाता ना। पूजा जी, हमारी सरकार ने पहली बार ओबीसी के लिए जो संवैधानिक दर्जा दिया है, जो संवैधानिक ताकत दी है, जो पिछड़ों दलितों के भटमारी जो पहले से चल रही थी उसको रोका है। और हमने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने पहली बार नजीर पेश की कि सबका सर्वे किया कि कौन पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से पिछड़ों के विषय में बात हुई थी, जिसमें 2-2 लाख रुपए कई हजार परिवारों को दिए गए हैं, 95,000 लोगों को हामी जरूर आपने भरी, लेकिन हुआ तो महागठबंधन के टाइम पर ना, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए वैसे। पूजा जी, तो थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए कि हम लोगों ने, हमारे 2 मुख्यमंत्री, हमारे सांसद ज्यादा, विधायक ज्यादा, हमने पास करके इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। उसका घोषणा इस सरकार में हुई। जो काम हमने शुरू किया था इसमें कई गड़बड़ियां हुई, यही आरोप लगाया था ना आपके तमाम विधायकों ने, बिहार के नेताओं ने। गड़बड़ियां हुई थी ना उसमें। जो सर्वे इनके साथ हमने उसको शुरू किया था, उसको इन लोगों ने प्रस्तुत किया था, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व उस समय भी रहा, आगे भी रहा। और नीतीश जी के पूरे शासनकाल को देखे तो नीतीश जी नेचुरल एलाई भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो लगातार ये लोग लालू के लाल लटके हुए हैं कि कभी नीतीश चाचा आ जाए, लगातार लटके हुए हैं। और लालू के लाल ने तो बिहार में कांग्रेस को ललकारा है। इन्हें कांग्रेस को कन्हैया का सहारा है, पप्पू की पहलवानी के सहारे कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ रही है। और पप्पू के पहलवानी कराएंगे, कन्हैया कुमार जो खुद स्वर्ण जाति से आते उनके सहारे लगेंगे, और बात पिछड़ों की करेंगे, बात दलितों की करेंगे। दलित को आप मुख हटा बनाना बंद करिए, दलित को मुख दीजिए। आपके पिछड़े, आपके कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष रहा हुआ, आज जेडीयू में कांग्रेस ने दलितों का सरासर अपमान किया है, लगातार किया है, और पिछड़ों को पापोस समझा है, दलितों से भिजवाई है। आपकी पार्टी ओबीसी, आपकी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की पार्टी है, तो फिर आप क्यों जातिगत जनगणना से डरते हैं? 2011 में कांग्रेस ने तो करवा दिया। रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट्स है वो भी आ गई है, राष्ट्रपति को भी वहां सौंप दी गई है। सार्वजनिक आप क्यों नहीं करते हैं? पूजा जी, अगर कोई चीज राष्ट्रपति के संज्ञान में है तो राष्ट्रपति जब तक उसको ओके नहीं करते हैं, ये मेरे और आपके टीवी डिबेट से तो होना नहीं है। ये तो महामहिम को तय करना है कि कब उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। और जो मामला न्यायालय में है वो तो न्यायालय के अधीन है, उसमें भी न मेरा कुछ बस है, न आपका कुछ बस है। उसमें भी तय न्यायालय को करना है कि न्यायालय उस पर कब निर्णय करता है। हम तो लगातार पिछड़े समाज की, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज की भारत रत्न देने से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देना। जातिगत जनगणना को लेकर तो आपकी पार्टी स्टैंड क्लियर नहीं करती है ना। कभी तो नित्यानंद राय जी यहाँ पर
राजनाथ सिंह ने 2018 में क्या कहा था कि पहली बार ओबीसी पर डेटा एकत्र करने की परिकल्पना की गई है। फिर नित्यानंद राय 2021 में कहते हैं कि एससी एसटी के अलावा अन्य जाति की गणना नहीं करने का फैसला है। फिर उसके बाद फिर अमित शाह 17 सितंबर 2024 को कहते हैं कि जब जनगणना होगी तब ये बातें यानी जाति गणना भी सार्वजनिक हो जाएंगी। आपकी पार्टी का ही स्टैंड नहीं क्लियर होता कि आप चाहते क्या है इसे लेकर? हमारा पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं तो आपको जातिवार डाटा देने को तैयार हूं ना, किस जाति से कितने मंत्री बनाए, किस जाति से कितने मुख्यमंत्री बनाए, किस जाति को कितना फेलोशिप दिया, किस जाति के लोगों को कितना हमने मुद्रा लोन दिया, किस जाति को कितना दिया। मैं पूरा डाटा आपको सुना दूं।